Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 9th November 2021. So, let's start today's discussion. The first article states that UNESCO picks Srinagar as a creative city. It is fitting the recognition for its vibrant culture ethos, says Mr. Narendra Modi. हमारे श्रीनगर को यूनेस्को ने कल्चरल साइट बोल सकते हैं या फिर क्रिएटिव सिटी के टाइटल में अभी फ़िलहाल नॉमिनेट हुआ है आउट ऑफ ऑल दी 49 सिटीज़ जो कि लिया गया था एंड इट इज़ अ वेरी बिग ऑनर फॉर इंडिया। तो पहले हम आर्टिकल में देख लेंगे कि श्रीनगर का क्या क्या चीज़ें हैं जिसके वजह से उनको वो ये चीज़ के लिए चूज़ किए गए हैं या इस चीज़ के लिए नॉमिनेट किए गए हैं एंड देन विल सी कि श्रीनगर का कल्चर क्या है, ऑल इट्स कल्चर लाइक क्या क्या जोग्राफिकल टेरेन है उसका, क्या फेस्टिव्स मनाए जाते हैं, क्या लैंग्वेज बोलते हैं एंड ऑल द थिंग्स ऑफ श्रीनगर. So UNESCO has picked Srinagar among the 49 cities of क्रिएटिव सिटी नेटवर्क अंडर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी. जो कैटेगरी है उसका नाम है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी. इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. द प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन ऑफ श्रीनगर अंडर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क वॉज अंडरटेकिंग एंड फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक. ठीक है, वर्ल्ड बैंक एंड जेलम तावी फ्लड रिकवरी project. This is a recognition of historical craft and art of history, said the chief executive. तो इसके अंदर क्या होगा, अगर अभी श्रीनगर को नॉमिनेट किया गया है तो श्रीनगर का सारा ही आर्ट कल्चर, श्रीनगर में किस तरह के फेस्टिव बनाए जाते हैं, क्या ढंग है रहने का, किस तरीके से उनका टेरेन है, सब चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया जाएगा, रिप्रेजेंट करवाया जाएगा. The inclusion is likely to pave way for the city to represent its handicraft on the global stage through UNESCO. It's the major recognition for Jammu Kashmir, said Mr. Shah. ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राइड का बात है. इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया कि हमारे ही वन ऑफ द सिटी का आर्ट एंड कल्चर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखाया जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका इम्पोर्टेंस बताया जाएगा. तो दैट इज़ अ वेरी गुड मोमेंट फॉर इंडिया. द नेटवर्क इन्वॉल्व्स फोक आर्ट, मीडियम, फिल्म, literature, design, then gastronomy and media art. Srinagar was among one of the city from India competing for the recognition this year. So India से जो है 49 cities को इस बार चूज़ किया गया था, आउट ऑफ विच श्रीनगर को नॉमिनेट किया है. इससे पहले अगर हम बात करिए तो 2021 का है. इससे पहले अब तक सिर्फ 3 ऐसे सिटीज़ को ये रिकग्निशन मिला है क्रिएटिव सिटी का. एक जो है जो कि था जयपुर. जयपुर जो था हमारा, जयपुर को 2015 में मिला था. फिर जयपुर के बाद वाराणसी था. वाराणसी जो है, वाराणसी को भी 2015 में मिला. और उसके बाद आया हमारा चेन्नई. चेन्नई को 2017 में मिला. तो जयपुर जो था, जयपुर ने उस 2015 में फोक एंड आर्ट क्राफ्ट रिप्रेजेंट किया था. वाराणसी ने 2015 में उस टाइम पर जो है अपना ये क्रिएटिव म्यूज़िक, जो म्यूज़िक है हमारे कल्चरल म्यूज़िक, वाराणसी जो घरानाज है उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया था. एंड सेम प्रेजेंटेशन चेन्नई ने भी किया था 2017 में. ठीक है, तो अब तक 3 ही सिटीज़ है जिनको ये रिकग्नाइजेशन मिला है यूनेस्को के अंडर ऑफ अ क्रिएटिव सिटी. Mahmood Ahmad Shah, director industry, said Srinagar has made it to the elite list. The nomination is a global recognition to the rich craft legacy of Srinagar. अगर सोचिए ये चीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड रिप्रेजेंट करेगा, कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत बेनिफिटेड होगी. वो जब यहाँ का हैंडीक्राफ्ट देखेंगे, यहाँ का कल्चर देखेंगे, एंड व्हेन दे ट्राई टू डू when they try to bring that things to their country, so it will help our country as a whole also. Prime Minister Narendra Modi in a tweet said, delighted that beautiful Srinagar joins the UNESCO Creative City Network with a special mention of its craft and folk art. ठीक है, सो हमारे लिए ये आर्टिकल में ही बताया था कि श्रीनगर को जो है क्रिएटिव में डाला गया है. नाउ
आपको और क्या चीज़ याद करना है कि श्रीनगर एज अ सिटी में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, वाई वी से श्रीनगर इज़ अ टूरिस्ट प्लेस, या फिर ऐसा क्या आर्ट एंड कल्चर है वहाँ पर। सब चीज़ थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी याद रहे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे श्रीनगर जो है हमारे कैपिटल है, इट इज़ अ समर कैपिटल, सबसे पहला चीज़। दूसरा, श्रीनगर एज अ सिटी जो है वो एक्चुअली जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1947 में उस टाइम पे हुआ था जब डिविजन्स हो गए थे। और उधर की जो लैंग्वेजेस है, सो उर्दू बोला जाता है, वन ऑफ दी जो बेस है। डोंगरी भी आपने सुना होगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में आता है। डोंगरी है, कश्मीरी है, बाल्टी है, लद्दाखी है, गुर्जी है, दादरी है, हिंदी है एंड पंजाबी है। ये सारे लैंग्वेजेस वहाँ पे बोले जाते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू टूरिस्ट प्लेसेस, सो आपने बहुत सारे तो टूरिस्ट प्लेस पे हमने हमेशा पॉलिटिकल रीजन से भी देखे, जैसे दाल लेक हो गया, देन शालीमार बाग हो गया, देन वैष्णो देवी, लद्दाख, ये सब टूरिस्ट प्लेसेस है श्रीनगर के। व्हेन इट कम्स टू रिवर, सो रिवर में हमें पता है हमारे जो चेनाब, झेलम, इंदस, जास्कर, सूरू, नुब्रा, श्योक, किशन, गंगा, रवि एंड तावी, बहुत सारे अलग अलग रिवर्स हैं जो कि श्रीनगर से ही फ्लो करते हैं। श्रीनगर के रिवर्स के बाद अगर हम देखें जोग्राफिकल फीचर्स, तो हमें पता है श्रीनगर जो है हमारा वो माउंटेनियस एरिया में आता है। हमारा जो अपर माउंटेन है, काराकोरम रेंजेस हो गया, और लद्दाख जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंजेस, वो सारे ही श्रीनगर से पास आउट होते हैं। अगर आप लोग मैप देखोगे, सो हमारे जो अपर माउंटेन का जो पार्ट है, कराकोरम हो गया, लद्दाख रेंजेस हो गए, जास्कर हो गए, जो अपर पार्ट का 3 लाइंस है वो हमारे श्रीनगर से ही पास होते हैं। ग्रेट वैली ऑफ नदर्न प्लेन्स भी श्रीनगर के डाउन लेन्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नेशनल बर्ड, अभी रिसेंटली आया था कि श्रीनगर ने अपना नेशनल बर्ड चूज़ किया है, दैट इज़ ब्लैक नेक्ड क्रेन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था पूरी चीज़ें। और श्रीनगर जो है एज अ सिटी 22 डिस्ट्रिक्ट्स है श्रीनगर के। अब हम आ जाते हैं उनके फॉरेस्ट भी आप जोग्राफी के लिए याद कर सकते हो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट और नेशनल पार्क, जैसे कि काजीरंग है, फिर हेमिस हाई एल्टीट्यूड है, किश्तवाड़ है, डाचीगम है, ये सब कुछ नेशनल पार्क है फेमस वहाँ के। एंड लेक्स तो दाल लेक, पैंगोंग सो हमने हमेशा ही सुना है, सो मोरेरी सुना बिकॉज ऑफ द इश्यूज विथ चाइना। ठीक है, अब हम आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। ठीक है, सो यहाँ पर डिफरेंट आर्ट कल्चर, वन ऑफ द आर्ट कल्चर है जिसको हम बोलते हैं करे कलम दान। करे कलम दान जो ये आर्ट है, इसमें क्या किया जाता है कि एक पेन केस बनाया जाता है, जो पेन बॉक्स होते हैं, पेन केस बनाया जाता है आउट ऑफ द पेपर पल्प। ठीक है, पेपर पल्प से जो ये पेन केस को बनाया जाता है, एंड इट इज़ वेरी फेमस। ये एक प्रॉपर इसका एक इंडस्ट्री चलता है श्रीनगर में, जिसको वो लोग कशीदा एम्ब्रॉयडरी भी बोलते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट, कार्य कलम दान। उसके बाद दूसरा अगर मैं बोलूँ, बसौली पेंटिंग। ठीक है, बसौली पेंटिंग हो गया, फुलकरी, फुलकरी बाय द नेम आप समझ सकते हो, फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी, फ्लावर्स मेकिंग। ठीक है, फिर हमने कश्मीरी शॉल्स बहुत सुने हैं, यूजुअली पिक्चर्स में भी देखते हैं, कश्मीरी शॉल्स हो गए, कश्मीरी, फिर श्रीनगर के कारपेट्स, देन वुड क्रेविंग्स। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ का। देन अगर मैं आऊँ क्ले मोल्डिंग्स, फिर लद्दाख कारपेट्स, पश्मीना वीविंग जो हमने सुना है मेन वो वहाँ का ही है। सो पश्मीना भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, और फ्रेशा पेंटिंग, ये सब कुछ आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर मतलब जो हैंडी क्राफ्ट में अगर मैं बात करूँ। अब अगर मैं आर्ट इसमें म्यूज़िक की बात करूँ, ठीक है, म्यूज़िक फॉर्म की बात करें तो वो भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे फोक स्टाइल का पार्ट है। तो म्यूज़िक में अगर हम बात करें, म्यूज़िक इनका जो है पहाड़ी म्यूज़िक बोलते हैं, जिसको हम डोंगरी म्यूज़िक भी बोलते हैं। एक है डोंगरी म्यूज़िक, एक है कुड। ठीक है, कुड के बाद है हफीज़ा, हफीज़ा है, देन नगमा डांस है, ये सब इनका म्यूज़िक का ही पार्ट है, और गीतरू है। दिस आर ऑल दी म्यूज़िक या फिर
म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स ऑफ श्रीनगर। एंड इसके बाद अगर हम बात करें पपेट, अगर मैं बात करूँ, जो हम लोग यूजुअली हर जगह पर पपेट जो होता है, थिएटर वर्क्स जो होते हैं, सभी स्टेट में हर तरह के थिएटर वर्क्स को अलग अलग नाम दिया जाता है। वही अगर जम्मू कश्मीर या श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जो फोक थिएटर किया जाता है उसको हम बंद पत्थर बोलते हैं। यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर में ये एक मेजर चैप्टर है, नोइंग अबाउट द थिएटर वर्क्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जो श्रीनगर है, श्रीनगर के थिएटर वर्क को हम बंद पत्थर बोलते हैं। ठीक है, बंद पत्थर हो गया। फेस्टिव्स जो है सो ईद, देन तिहार, नवरोज़, सैफरन फेस्टिवल, जिहरी मेला, शिकारा फेस्टिवल, साहिब मिराज, ये सब कुछ फेस्टिवल्स हैं वहाँ पर मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। वहाँ पे श्रीनगर इज़ सच अ प्लेस विच इज़ फेमस फॉर मेनी टेम्पल्स ऑल्सो, मोनेस्ट्रीज ऑल्सो, मॉस्क ऑल्सो। ठीक है, अगर मैं जैसे अगर मॉस्क की बात करूँ सो हमारा हज़रत बल मॉस्क है, वहाँ पर जामा मस्जिद है। मोनेस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, हेमिस मोनेस्ट्री है, वन ऑफ द फेमस मोनेस्ट्रीज ऑफ इंडिया। टेम्पल्स की बात करें तो हम वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ हो गया, रघुनाथ टेम्पल हो गया। ठीक है, so it is a place which is giving importance to all the different religions of India. ठीक है, और मिनरल वाइज ऑल्सो जम्मू श्रीनगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट मिनरल्स हमें मिलते हैं। सो ये सब कुछ इन प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से या आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट था टू नो अबाउट दी history, to know about the art and culture, the folk of Srinagar. Now we'll move to the next article. नेक्स्ट आर्टिकल, कल के दिन ही जो है हमारे अलग अलग डिग्निटरीज को जो है पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण दिया गया है। नाउ सबसे पहला डिफरेंस जो सबको जानना ज़रूरी है, लोगों को मेन डिफरेंस नहीं पता रहता है कि ये तीनों का डिफरेंस क्या है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये इसी ऑर्डर में है। पद्म विभूषण जो है वो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पद्म भूषण इज़ द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड पद्मश्री इज़ द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, और जो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है वो हमारा होता है रत्न, भारत रत्न। भारत रत्न जो है फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये आपको बस ऑर्डर बता रही हूँ मैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस ऑफ द थ्रीज, पद्म विभूषण उनको दिया जाता है जिन्होंने मतलब उनके सर्विस सेक्टर, लाइक हमारे, कैसे बताऊं, लेकिन नीचे से स्टार्ट करते हैं। ओके, पद्मश्री जो है, पद्मश्री हम किसको देते हैं, एनी फील्ड। ठीक है, इट कैन बी बॉलीवुड ऑल्सो, इट कैन बी क्रिकेट ऑल्सो, इट कैन बी एनी ऑफ द फील्ड में अगर किसी ने एक्सेप्शनल वर्क किया है, आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, तो उनको हम पद्मश्री देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण किनको दिया जाता है, पद्म विभूषण उनको दिया जाता है जो कि हाई ऑर्डर डिस्टिंग्विश वर्क किया जाए। ठीक है, पद्म भूषण एक डिस्टिंक्टिव वर्क अपने सर्विस में करेंगे तो उनको पद्म भूषण दिया जाएगा। और पद्म विभूषण उनको दिया जाता है जिन्होंने एक एक्सेप्शनल वर्क किया है इंडिया को लेकर, एज इन सिटीजन और या फिर किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनल वर्क, एक यूनिक वर्क को हम उनको पद्म विभूषण देते हैं। सो दिस इज द ऑर्डर, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। कितने बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये साल पद्म भूषण किसे दिया है, पद्म विभूषण किसे दिया है। सो एक ऑर्डर कम से कम अगर आपको याद रहेगा तो यू कैन ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स। ठीक है, नाउ विल रीड द आर्टिकल, आर्टिकल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। सो प्रेसिडेंट गिव्स 7 पद्म विभूषण, हाईएस्ट अवार्ड है, 7 लोगों को मिला। फिर पद्म भूषण 16 लोगों को, 16 पद्म भूषण एंड 122 पद्मश्री, क्योंकि एक्सेप्शनल ये सभी फील्ड में दिया जाता है तो उसका नंबर ज़्यादा है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशियस एंड्रू रूड वर on Monday given Padma Vibhushan posthumously for the exceptional and distinction services. So ये जो है सारे ही हमारे एक्सेप्शनल वर्क टुवर्ड इंडिया के लिए उनको पद्म विभूषण दिया गया। द अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड एट 2 सिविलियन इंस्टीट्यूट सेरेमनी, जो 2020 का पैंडमिक के वजह से और 2021, तो पैंडमिक की वजह से 2020 में रिपब्लिक में नहीं दे पाए, इसकी वजह से कल ही दोनों साल का अवार्ड दिया गया। दिस वाज गिवन इन मॉर्निंग एंड दिस वाज गिवन इन इवनिंग।
ठीक है, 2 शिफ्ट में करके इनको कंप्लीट किया गया। द फेस ऑफ वुमेन्स बॉक्सिंग इन इंडिया, MC मैरी कॉम, who is the 6-time AIBA Women's Boxing Champion, Shri Vishveshara Swamiji of Udupi, posthumously, who are honored with the Padma Vibhushan by President Ramnath Kovind, President M. Venkaiah Naidu, Prime Minister Narendra Modi, Union Minister Amit Shah were present there. Former Defence Minister Manohar Parrikar posthumously had also served as a Chief Minister of Goa, Mahindra Group Chairman Anand Mahindra, फिर सुंदर राम क्लिंटन ग्रुप चेयरमैन वेनु श्रीराम, फॉर्मर नागालैंड चीफ मिनिस्टर श्री SC जामिर व गिवन पद्म भूषण। ऐसे बहुत लोगों को, अलग अलग को मिला गया। देन आर्टिस्ट, फिल्म वर्क्स में अगर हम बात करें तो कंगना रनावत, देन करण जौहर, एकता कपूर, देन चंडीगढ़ दिगंबर वेरा इंस्टीट्यूट के जो डांस के जो एक्सपर्ट हैं इंदिरा BP बोरा, उनको भी दिया गया पद्म श्री। पद्मश्री अभी क्लासिफिकेशन में आपको बता दूं जो यहाँ पे दिया गया है। पद्मश्री अवार्ड्स द पद्मा अवार्ड्स आर गिवन एट 3 कैटेगरी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। एनुअली दिया जाता है एवरी ईयर ऑन द डे ऑफ रिपब्लिक डे। द पद्म विभूषण इज अवार्ड फॉर द एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंक्टिव सर्विसेज। सो पद्म विभूषण जो है एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए दिया जाता है। देन पद्म भूषण इज फॉर द डिस्टिंक्शन सर्विसेज फॉर हाई ऑर्डर, अपने ही सर्विस सेक्टर में फॉर एन हाई ऑर्डर पे अगर आपने काम किया, एक आउटस्टैंडिंग काम किया इन योर फील्ड, तो आपको पद्म भूषण दिया जाएगा। एंड देन पद्मश्री इज डिस्टिंक्शन सर्विस इन एनी ऑफ द फील्ड, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर। जैसे इसमें कैसा है कि हमारे आप कंसिडर कर सकते हो कंट्री को लेकर, या फिर हमारे जो डिफेंस सेक्टर है, या हमारे गवर्नमेंट है, या लोगों के लिए जो सर्विस सेक्टर काम करते हैं, लोगों के लिए जो काम करते हैं, उनको लेकर है। यहाँ पर सभी फील्ड को लेकर है, ठीक है। तो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद termed Fernandez, veteran political leader and trade unionist who had a champion of poor and devoted during the upliftment of the cause. President Kovind also presented Padma Shri to Heralal Hajaba, an orange vendor in Mangalore who saved money to build a school in his village. ये भी न्यूज़ आर्टिकल एक बार आया था। बीइंग एन ऑर्डिनरी ऑरेंज वेंडर, उन्होंने पैसे बचा बचा के अपने एरिया में बच्चों के लिए स्कूल ओपन किया, तो उनको भी पद्मश्री दिया गया था। So Padma Shri award was also given to the renowned Santali literature Dayamantri Pesra, television and film actress Sarita Joshi and Adnan Saini Khan. तो सभी लोगों को दिया गया है। एक बार आप लोग ये होमवर्क कर लीजिए कि एटलीस्ट पद्म भूषण और पद्म विभूषण कितनों को दिया है वो बाय हार्ट कर लीजिए। पद्म श्री एक बार नहीं भी करोगे इट्स ओके, बट पद्म विभूषण एंड भूषण एटलीस्ट ये साल का याद कर लीजिए किस किस को दिया है, क्योंकि 7 and 16 अगर मिलाओगे वैसे भी ज़्यादा नहीं है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर 23 नेम्स ओनली, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप हर साल इनके नाम याद रखोगे। बाय चांस कभी प्रीलिम्स में आ गया क्वेश्चन, या फिर नहीं भी आया तो इंटरव्यूज़ में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। सो जस्ट रिमेंबर किसने कितना दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स India now ahead of China in financial inclusion metrics. फाइनेंशियल इंक्लूजन मेट्रिक का सिंपल मतलब बताया, अगर हम टेक सेवी की बात करें, ठीक है, कि कितने ज़्यादा हद तक हम डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं, कितने ज़्यादा तक हम डिजिटल ऑपरेटिव हो चुके हैं, तो वो सब चीज़ों में हमने चाइना को पीछे कर दिया है। एक डेटा रिलीज़ किया है जो ये डेटा बताता है कि when it comes to banking transaction, when it comes to banking accounts, when it comes to being a digitalized citizen, इंडिया ने चाइना जैसे कंट्रीज़ को भी पीछे कर दिया है। Need to fine tune the business correspondent model, SBI research report. India is now ahead of China in the financial inclusion metric, with the mobile and internet banking transaction rising to, अभी 2 years का कंपैरिजन है, 2015 को और 2020 को कंपेयर किया है। 2015 में जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है यूजुअली अगर हम देखेंगे 1000 अडल्ट पर 2015 में जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन था वो सिर्फ 183 लोग करते थे पर 1000 अगर हम बात करें। वही अभी जो अगर 2020 का रिपोर्ट जो है 13,615 लोग पर 1000 एस्टिमेटेड है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं।
वही बैंक अकाउंट का नंबर्स भी बढ़ चुका है, पहले जो 13.6 होता था वो अब 14.7 हो चुका है, तो इट हैज शोड अ वेरी हाई इंक्रीज। कंट्रीज लाइक जर्मनी, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये लोग से हम बहुत आगे हो चुके हैं एज पर दी रिपोर्ट। स्टेट्स विद द हायर इंक्लूजन फाइनेंशियल मो अकाउंट, अभी जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, उनका ये मानना है कि ये नोटिस किया जाता है कि जो कंट्रीज़, जो जिन कंट्रीज़ का फाइनेंशियल इंक्लूजन मैट्रिक्स बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई होता है, वो सब कंट्रीज़ के जो है क्राइम रेट जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इट्स बिकॉज लोगों में अवेयरनेस आता है, लोग बहुत ज़्यादा मेच्योर होते हैं, या लोगों को उस चीज़ के बारे में आइडिया रहता है, एंड देयरफॉर इट शोज़ द डिक्रीज ऑफ क्राइम रेट। इट्स अकॉर्डिंग टू दी स्कॉलर्स एंड इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने ये चीज़ बोला है। States with higher financial inclusions or more bank accounts have been seen a perceptible decline in the crime, a meaningful drop in the consumption of alcohol, tobacco, according to the report। उनका ये बोलना है, ठीक है। उसी के साथ आगे का रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बताया है, द नंबर ऑफ नॉफ्रिल बैंक अकाउंट ओपनड हैज़ रीच टू 43.7 करोड़, ठीक है, जो कि अप्रॉक्स इन द 43.7 करोड़ जिन लोगों ने खोला, इनका डिपॉजिशन जो है मिनिमम दैट इज 1.46 करोड़, लाख करोड़, सॉरी 1.46 लाख करोड़ का डिपॉजिशन ये लोग ने किया है एज पर अक्टूबर 2021। Almost two-thirds of the operational in the rural and semi-urban areas, and more of 78% of the accounts in the state-owned bank. Mr. Ghosh called for the fine-tuning and the bank correspondent model, can making it uniform across the bank. There is a need to make BC in अच्छा, अब आपको एक चीज़ ढूंढना है, आप मुझे बताएंगे कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट का मतलब क्या है। यहाँ पे ये चीज़ बोला है कि एसबीआई ने बोला कि हमें बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल यूज़ करना है। यू विल लेट मी नो व्हाट डज बिजनेस करस्पॉन्डेंट मीन्स, या हाउ डज दिस बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल वर्क्स। दैट इज योर टुडेज होमवर्क। सो फिलहाल के लिए ये रिपोर्ट आया है कि हम इनसे आगे हैं। लेट्स सी ये मॉडल को वो लोग कैसे यूज़ करेंगे। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बता रहा है इंक्लूसिव मैरिटाइम रीजन मस्ट। तो देन अगेन अभी मैंने आपको बताया था कल ही कि हमारा गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव हुआ था, ठीक है। उस कॉन्क्लेव के रिलेटेड ही आर्टिकल आया है, जो मीटिंग हुई, क्या डिस्कशन हुआ है डिफेंस को लेकर। So stating that free, open and inclusive maritime regions where legitimate interest of all the nations must be respected is imperative for achieving the high growth, Defense Secretary Mr. Ajay Kumar said, ठीक है। while we talk of the non-traditional threats, we cannot ignore the impacts of expansion of an unprecedented speed of convention navies in Pacifics. We are also witnessing the enhancement of certain maritime presence and passage in our region. China has not only increased its forays into the Indian Ocean region, but also set up the base in the Djibouti and is expanding its navy in the unprecedented rate. Basically जो उनका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का गेम है चाइना का, उसके बारे में बोला कि धीरे धीरे ये अभी नोटिस में आ रहा है कि वो लोग का जो वर्किंग है टू कंट्रोल द इंडो पैसिफिक रीजन वो अब कॉमनली दिख रहा है। द नेवी चीफ्स एंड द हेड्स ऑफ मैरिटाइम एजेंसीज ऑफ कौन सी कंट्रीज आए थे, वो सारे कंट्रीज का नाम दिया है। बांग्लादेश, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशियस, म्यांमार, सेशल्स, देन सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड वर टेकिंग पार्ट इन द कॉन्क्लेव। थीम मैंने आपको बताया था, मैरिटाइम सिक्योरिटी, इमरजेंसी, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, ठीक है। सो इसका जो एड्रेस है कॉन्क्लेव वो हमारे मिस्टर श्रृंगला ने ही किया था, इस कॉन्क्लेव का एड्रेस, और उन्होंने बात किया कि हम कैसे हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर सर्विलेंस रखेंगे, किस तरीके से हम वर्क करेंगे ताकि सारे कंट्रीज अपने उस एरिया पे सर्विलेंस रखे, सबके कोऑर्डिनेशन के साथ हम वर्क करेंगे, एंड वी आर विलिंग टू वर्क विद देम। India has supplied equipments, vessels and aircraft to friends like Vietnam, Mozambique, Maldives, Mauritius, Seychelles, Comoros, Bangladesh, Myanmar. We are willing to work with the partners upgrading the maritime hard work so that हमारा जो दूसरे कंट्रीज का जो इन्वेजन है उसको थोड़ा
कम कर सके। दूसरी चीज़ एक नोटिस किया गया है, उन्होंने ये पॉइंट बताया, दैट इज़ द डिज़ास्टर रिलीफ। ये चीज़ नोटिस किया है, कभी भी जब पानी के थ्रू कुछ डिज़ास्टर आता है, सबसे पहले हमारा नेवी होता है, वी विच ट्राइज टू स्टॉप इट, या फिर जो कंट्री को अफेक्ट होने से मदद बचाने के लिए सबसे पहले जो इंडिकेशन है वो हमारा नेवी ही बताता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट कि अगर हम हमारा नेवी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इट विल हेल्प अ कंट्री व्हेन इट कम्स टू डिजास्टर प्रोन सिचुएशंस। उसके बारे में यहाँ पे बताया, दैट इज़ द डिजास्टर रिलीफ, कि अगर हम वाटर के थ्रू अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, हमारा डोर्स ओपन करेंगे लोगों के लिए, तो हम डिजास्टर्स को भी बचा पाएंगे और दूसरी कंट्रीज को भी मदद कर पाएंगे, सो दैट दे कैन बी लिटिल मोर लाइक दे कैन बी सेफ, और जो ज़्यादा प्रोन है ये सब सिचुएशंस को, उनको हम मदद कर पाए। So that was about the inclusive matter region must. Okay. So this was for today at today's article. I hope so आज का article आपको clearly समझा होगा, and if you like the video, do like and subscribe the channel. Thank you.